प्यारे बच्चों, कल तक हमारे ख्याल से 19 क्वेश्चन हो गए। 21वां बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो ठीक एक जैसी, प्रश्न सुनिए और लगाने का प्रयास करिए, टेक्निकल है। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है, मतलब दो धातु की गोली हैं, आवेशित है, लेकिन सजातीय आवेश का मतलब अगर एक पर प्लस है तो दूसरे पर भी प्लस है। विभिन्न परिमाण माने दोनों पर अलग अलग मात्रा के आवेश हैं, एक पर Q1 आवेश है तो दूसरे पर Q2, अलग अलग परिमाण के पर सजाती, एक पर प्लस तो दूसरे प्लस या दोनों माइनस हो। ऐसे ही एक दूसरे से जब 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो उनके बीच 0.108 न्यूटन का बल लगता है, ऐसा कह रहा है। फिर कह रहा है कि यदि उन्हें स्पर्श करा के फिर से अलग करके उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच 0.144 न्यूटन का बल लगने लगता है। उनका जो है प्रारंभिक आवेश क्या था, यही बताना है। प्रश्न समझ में आया? क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। सुस्मी, कई आवेश है? एक मान लेते हैं Q1 है और दूसरा Q2। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यही ना, 20 क्वेश्चन लग चुके हैं, तो गौर से देखिए। माना आवेश, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे निधि शुक्ला करते जाएंगे हम। Q1 व Q2 है, एनी डाउट? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन्हें 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, बोले तो R बराबर 0.5, तो इनके बीच का जो वैद्युत बल है 0.108 न्यूटन है। तो यह दिया है, तो यहाँ पर देखिए जरा, R बराबर यदि 0.5 मीटर हो, पहली कंडीशन, तो F बराबर 0.108 न्यूटन। एनी डाउट तो नहीं बेटे? तो सूत्र आप जानते हो, F बराबर दो आवेशों के बीच का वैद्युत बल का सूत्र घोषित है 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2, यही तो सूत्र है बच्चों। इस सूत्र का यदि प्रयोग करें तो F की जगह 0.108 जो दिया है लिख दे रहे हैं। 9 गुणे 10 की घात 9, न Q1 मालूम न Q2 मालूम। R स्क्वायर बोले तो 0.5 का स्क्वायर। प्यारे साथियों, हम लोग कैलकुलेशन करें 3 गुणा, तो यहाँ 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2, इसका इसमें गुणा हुआ 0.5 का स्क्वायर गुणे 0.108। आगे देखिए, Q1 Q2 बराबर 5 का स्क्वायर 0.108 बटे, ये फुल नीचे आ गया 9 गुणे 10 की घात 9। अपने को कैलकुलेशन करना है तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए, चलिए बुद्धि का प्रयोग करिए। ये 25, ये 108 बटे 9 गुणे, दशमलव सब इकट्ठा कर दे रहे हैं। कैसे इकट्ठा कर दे रहे हैं सुस्मी? यहाँ 2 अंक पे है, माने ऋण 2, यहाँ 3 अंक है, ऋण 3, 9 ऊपर गया, ऋण 9। ओके, पहला आप सभी को आता है 12 9 100। ओके, तो 12 और 25 का गुणा, यकीन करिए आप लोगों को आता है 25 12 में 300। ओके, Q1 Q2, यहाँ 9 3 12 2, तो ये 2 0 अगर खा ले तो ये 12 ही बचेगा। और देखो साथियों, एक समीकरण बन गया। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और समझिए। कल अभी एक सवाल लगी थी जिसमें एक समीकरण Q1 Q2 था और एक समीकरण Q1 धन Q2 था। हमने बताया था कि जब कभी A + B और AB रहे तो तुरंत A - B काका वाला सूत्र लगा के निकालते हैं। हमको लग रहा है वही तरह सवाल है, लग रहा है, महसूस हो रहा है, लेकिन अभी कैसे कह सकते हैं? अभी आधा और पढ़े तब, जो आधा स्टेप और है। तो गौर से देखिए जरा,
एक स्टेप हमने लगा लिया और एक स्टेप हमने समझ लिया। ये समझ आ गया कि नहीं? तो खुशमी आगे देखो जरा, अगर इन्हें स्पर्श करा के अलग कर दिया जाए, आपको मैंने ये बात समझाई है किसी और सवाल में कि जैसे अगर हमारे हाथ में 10 कूलाम का आवेश हो, दूसरे के में 4, दोनों स्पर्श कराओ तो दोनों इकट्ठा हो जाते 14, और फिर अलग अलग करो तो 7 आधा आधा। तो एक आवेश कितना है Q1, दूसर का कितना है? अगर स्पर्श कराएंगे तो टोटल आवेश Q1 धन Q2, अलग अलग कराएंगे तो Q1 धन Q2 बटा दो, अदा हो जाएगा। तो यहां आवेशों को परस्पर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराओ, स्पर्श कराकर अलग अलग करने पर आवेश, मान लो Q1 डैश और Q2 डैश है, क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ेंगे और आधा बनेंगे, यही ना। और उतनी दूरी पर धर दो, माने R वही रखो, तो इनके बीच क्वेश्चनवा कह रहा है बल 144 न्यूटन हो जाएगा। कह रहा है कि अगर दो आवेशों को जोड़ेंगे और फिर अलग करेंगे तो उनके बीच का जो बल 0.108 था वो 0.144 हो गया। तो ये F है, ये R है, ये Q1 Q2, फिर वही कूलाम चाचा वाला फार्मूला लगा दे, यानी डाट। चलिए, इसलिए F बराबर 9×10⁹ Q1 Q2 बटा R² का प्रयोग करें। आगे बढ़े, F की जगह जोर से बोलो हिंदी में, 9×10⁹ Q1 और Q2 जगह क्या लिख देंगे? Q1 धन Q2 बटा दो, Q1 धन Q2 बटा दो R², 10.5 का स्क्वायर। एक ही 200 वाले बड़ी हैं, बाकी सब अभी देखो 98 सवाल बोले हैं यार। तो स्वाति के नक्षत्र थोड़ा तिरछा गुणा कराओ, 9 गुणे E होल स्क्वायर, Q1 धन Q2 का दुगुनी। आगे बढ़े, एक का m गुणा 0.144 और 0.25। कोनो डाउट? Q1 धन Q2 होल इसका 4 गुणा हो गया, 0.144 गुणे 25 चौका 2 अंक पे 10 बटे है ही नीचे, दोनों दिक्कत। आगे देखो समीकरण, Q1 धन Q2 होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया, एक गुच्छा है, इसी को मतलब लेना था। 144 की 9 से भाग देते कसम से 16 बार जाएगा, 16 1 16। बोलो हाँ सर। हाँ, 9 ऊपर गया 10 घात -9, 1 2 3 तो 3 बारी, दोनों तरफ स्क्वायर हटाना है तो क्या ले लेने? Q1 धन Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घात -6। देखा मेरी सोच आपने देखा। अभी आप लोगों को बताए थे कि इस तरह का जब रहता है तो ये चीज आता है। देखो ताजा 2 समीकरण बन गए, कल की सवाल बन गए हिंडोला खटोला। यहाँ ध्यान से देखो, एक समीकरण Q1 इंटू Q2 का है नक्षत्र और दूसरा समीकरण Q1 धन Q2 का। इसको आप ध्यान दे रहे हो कि दो आवेश Q1 Q2 0.5 मीटर की दूरी पर धरे गए थे, उनके बीच 0.108 न्यूटन का बल लग रहा था। F बराबर 9×10⁻² R² का प्रयोग किए, मान धर दिए F का, R का, तिरछे मेरछे करने पर Q1 इंटू Q2 का मान आ गया। और जब दोनों स्पर्श करा के अलग अलग उतनी ही दूरी पर रखे, उनके बीच का बल 0.144 हुआ। फिर जो है मान रखे थे, एक समीकरण Q1 प्लस Q2 में आ गया।
अब जैसा कि कल बताए थे कि इस तरह के सवाल अक्सर मिला करेंगी। जब a प्लस बी रहे, ए बी रहे, तो काका वाला सूत्र a माइनस बी निकाल लेना। तो जैसे यहाँ Q1 धन Q2 है और Q1 Q2 है, तो क्या निकाल ले? Q1 माइनस Q2। कौन से सूत्र का प्रयोग करें? Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ओके, आगे बढ़ो। मान धरेंगे Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर बराबर, यकीन करो Q1 धन Q2 मान ये है, समीकरण 2 में है, धर दो 4 गुणे 10 घात माइनस 6 होल स्क्वायर। Q1 Q2 मान हियर 3 गुणे 10 घात माइनस 22। आगे देखो, भारत माता की जय। 4 चौक गुणे 10 घात माइनस 12। आगे बढ़े, 4 तिहाई देशद्रोही है सब देखा। 16 में से 12 गए, खटोलक बहन हिंडोला देखा, 16 में 12 गए। या Q1 माइनस Q2 होल स्क्वायर, अगर कहो तो वर्गमूल ले लें, पक्का? बच्चे भाई राजी हैं वर्गमूल के लिए। जैसा कि हमने बताया था, अगर अभिषेक यादव Q1 Q2 और Q1 धन Q2 रहेगा तो एट वंस Q1 माइनस Q2 निकाल लेंगे। प्यारे साथियों, जब Q1 माइनस Q2 आ जाए तो ये जो समीकरण Q1 धन Q2 वाला है और ये जो समीकरण Q1 माइनस Q2, व्हेन यू जोड़िंग देन Q1 का मान पाई एंड व्हेन घटाइंग Q2 का मान पाई। तो इज दैट क्लियर? चलो जोड़ दे दोनों। समीकरण 2 धन 3, तो 2 कितना है? Q1 धन Q2 4 गुणे Q1 माइनस Q2 कितना है? Q1 माइनस Q2 2 गुणे 10 की घात माइनस सोने प्लस सोने, ये कट गए, ये और ये 4 2 तिहाई Q1 बराबर माने 3 मौसी Q1 आ गया। घटा दे हिमांशु डांड, 2 में से 3 घटाए तो सुस्मी देखो 2 क्या है? Q1 धन Q2 बराबर Q1 माइनस Q2 बराबर, हे भगवान घटाओ इसको, ये कट गया। Q2 4 में 2 गए, 2 से भाग दे दो और ये देखते देखते Q2 बराबर 1 मौसी। तो ये बच्चों, ये आंसर आ गया Q1 का, और ये माने समझ में आ गया कि एक आवेश 3 माइक्रोकूलाम है और दूसरा का 1 माइक्रोकूलाम। जब दोनों 0.5 मीटर की दूरी पर धरे जाएंगे तो उनके बीच जो है वैद्युत बल 0.108 न्यूटन रहेगा। जब दोनों स्पर्श करा के अलग अलग धर दिए जाएंगे तो उनके बीच वैद्युत बल 0.144 न्यूटन हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको उन दोनों आवेशों के मान पर धातु की एक जैसी गोलियों ए तथा बी पर क्रमशः +40 व -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। तो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, गौर से देखिए। 2 एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर जो है +40 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। यहां तक हम लोग समझ गए कि ये Q1 और Q2 दिया हुआ है। माइक्रो शब्द का मतलब 10⁻⁻6 होता है। तो 40 × 10⁻⁻6 कूलाम पहले पर आवेश है, 10 × 10⁻⁻6 कूलाम दूसर के पर आवेश है।
कह रहा है इनके बीच 2 मीटर की दूरी, इनके बीच की दूरी, तो पूछ रहा है कि इनके बीच कैसा व कितना वैद्युत बल काम कर रहा है। देखो बेटा, एक प्लस एक माइनस, तो ये पक्का हो गया दोनों के बीच, चूंकि विपरीत प्रकृति के हैं आवेश, तो आकर्षण बल लग रहा होगा। और कितना लग रहा होगा, ये कूलम वाला सूत्र से, Q1 व Q2 के मध्य वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा वैद्युत आकर्षण बल? 1 प्लस 1 माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षणात्मक प्रकृति का बल लगता है। कितना लगेगा? सूत्र जानते हो, 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R² का प्रयोग करें तो खुशमी जी 9 × 10 घात 9, Q1 की जगह 40 × 10 घात माइनस 6। चिन्ह का प्रयोग केवल इतने जानने के लिए था कि वैद्युत आकर्षण बल है। Q2 का जगह 10 × 10 की घात माइनस 6, R² बोले तो आप लोग मेरी बातें नहीं सुनते हैं। आपको पता है 2 दूनी 4, 4 से 4 स्वाह। आगे बढ़िए, 9 गुणे, इधर देखो गौर से, आवाज नहीं, 9 में से 6 गए, 3 में से 6 गए, 1 0 यहाँ बा, 1 0 यहाँ बा, तो कितना हो जाएगा? ना समझ में आया? फिर से 1 0 यहाँ बा, 1 0 यहाँ बा, माने 10 के 2 भाग, और 9 2 6 6 11 12 गए। ये भगवान, एक घात ऋण में आए के मतलब एक अंक पे दशमलव, एक आंसर आए कि ना, रसे रसे समझा, रसे रसे लगावा, ऑटोमेटिकली आवत है। तो एक आंसर आ गया। आगे आगे बात करते हैं, इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग अलग धर देता है। तो इसके पहले वाली सवाल हो गई कि नहीं? जब परस्पर स्पर्श कराएंगे और अलग अलग करेंगे तो जोड़ेंगे और आधा आधा करेंगे। तो ध्यान दो, परस्पर स्पर्श करा कर अलग अलग करने पर आवेश Q1 डैश मान ले लिख देते हैं, Q2 डैश टाड़क जा, एक पे आवेश प्लस आए, एक पे आवेश माइनस, तो चिन्ह सहित जुड़े कि नहीं? तो यहाँ देखो जरा सुमित्रा नंदन पंत, प्लस 40 × 10 की घात माइनस 6, माइनस 10 × 10 की घात माइनस 6 फुल अपान 2, चिन्ह सहित जुड़ रहा है उसकी। आगे देखो, 40 में से 10 गए, 30 के 2 भाग देता हूं। अब इनके बीच बल, तो इसलिए वैद्युतम बलम, क्या फॉर्मूली? 9 × 10 की घात 9 Q1 Q2, 15 × 10 घात माइनस से 15 × 10 घात माइनस से बटा R², 2 का स्क्वायर, ऐसे बोला करो। आगे बढ़े, 15 15 में नहीं होता, 225 का 9 में गुणा करो, 2025 कितना हुए? हम लिख देता है, हमारा गणित ना है ठीक। 6 6 12 9 गए, सही बात। हम कहे मानना गड़बड़ान हुआ था, 225 के 4 जने बांट दे, बोला वाह बांटा दिया, 512 नहीं 506.5 ठीक है। सही बात, बाकी 4 जने 3 अंक में 10 लेके आवा 2025 रुपये बात पे दिखाई न्यूटन। ये इतना आंसर आ गया बच्चों।
और आगे ध्यान से देखना है, इतना समझ में आया कि नहीं? कह दो हाँ सर। आगे स्टेप में कह रहा है कि यदि एक आवेश को पृथ्वी से जोड़ दें, देखो जैसे किसी आवेश को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो वो आवेश शून्य हो जाएगा और तब दोनों के बीच बल भी शून्य आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो Q1 को पृथ्वी जोड़ दिए, Q1 जीरो हो गया, बल का सूत्र क्या होता है? 9 × 10 घात 9 गुणे Q1 गुणे Q2 बटा r स्क्वायर। तो Q1 या Q2 जगह अगर एक जीरो रहेगा तो पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ लिख देंगे एक आवेश को भुइयां से जोड़ने पर परिणामी बल सिफर। तो ये इस तरह से जो है दोनों आवेश के बीच पहले वैद्युत बल था, जब जोड़ दिए तब ये वैद्युत बल हो गया, पृथ्वी से टच करा दिए एक आवेश को तो बल स्वाहा।